इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मौसम चल रहा है। आप भी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपने जो भी इनकम कमाई है उसका रिटर्न आपको फाइल करना है 31 जुलाई 2024 तक। और कई लोगों की सैलरी के अलावा शेयर्स, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी से भी कमाई होती है। इस कमाई को भी आईटीआर में दिखाना बेहद जरूरी है। इस पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। तो आइए समझते हैं कि इस कमाई को जिसे कहा जाता है कैपिटल गेन, ये होता क्या है और ये कितने तरह के कैपिटल गेन एक इंडिविजुअल को हो सकते हैं। मुनाफा होने पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगेगा और सबसे जरूरी, इस टैक्स को क्या आप बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैपिटल गेन होता क्या है। किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर यानी बेचने से हुए प्रॉफिट या मुनाफे को कैपिटल गेन या फिर हिंदी में कहें तो पूंजीगत लाभ कहा जाता है। इस मुनाफे पर टैक्स देना होता है जिसे ही कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल एसेट के दायरे में जमीन, प्लॉट, बिल्डिंग, घर, फ्लैट जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी आती हैं और शेयर, म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड शेयर, बॉन्ड जैसी मूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल होती हैं। तो कैपिटल गेन्स दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट बता रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 21-22 यानी उसका जो पिछला साल है वो होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21। तो इस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कैपिटल गेन करीब दोगुना हो गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मुकाबले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जबरदस्त तेजी रही है। असेसमेंट ईयर 2023 में दाखिल आईटीआर्स में 8,20,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया गया है। असेसमेंट ईयर 21-22 में यह आंकड़ा केवल 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। इस दौरान शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी करीब 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर चुका है। किसी एसेट को बेचने से हुए मुनाफे को ही लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बांटा जाता है और ये बात इस बात पर डिपेंड करता है कि ये एसेट किस तरह का है और इसे आपने कितना होल्ड किया है, उसकी होल्डिंग पीरियड यानी एसेट को आपने अपने पास रखकर बेचने में कितना समय लगाया है, इस बात से तय होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कैपिटल एसेट को मान लीजिए 36 महीने से ज्यादा समय के लिए यानी 3 साल से ज्यादा समय के लिए रखकर बेचता है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी और इससे होने वाली कमाई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। हालांकि कुछ एसेट जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, डिबेंचर और सरकारी सिक्योरिटी जैसे लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूटीआई यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए होल्डिंग पीरियड 36 महीने नहीं बल्कि 12 महीने यानी 1 साल का होता है। इसी तरह अनलिस्टेड शेयर और प्रॉपर्टी जिसमें घर या बिल्डिंग शामिल हो सकती है, फ्लैट शामिल हो सकता है, इसके मामले में होल्डिंग पीरियड 36 महीने के बजाय 24 महीने का रहता है। कैपिटल एसेट की बिक्री पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, अब ये समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप लिस्टेड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को 1 साल 12 महीने रखने के बाद बेचते हैं तो उसका मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं है और इससे ऊपर के गेन पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। होल्डिंग पीरियड 12 महीने या उससे कम होने पर मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। मकान, दुकान या कमर्शियल बिल्डिंग जैसी प्रॉपर्टी को 24 महीने से ज्यादा रखकर बेचने पर मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है यानी 2 साल तक आपको होल्ड करना है। इस सूरत में इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसी तरह 24 महीने या उससे कम समय के लिए आपने उसे होल्ड किया है तो उस पर हुए मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। मुनाफे की रकम आपकी इनकम से जुड़ती है और आपके इनकम स्लैब के अनुसार आपको टैक्स इस पर देना होता है। वहीं अब बात करते हैं सोने की। गोल्ड को अगर आपने 36 महीने से ज्यादा रखकर बेचा है और प्रॉफिट हुआ है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG टैक्स लगता है। 3 साल से कम समय के लिए आपने होल्ड किया है और उस पर आपको जब मुनाफा होता है तो वो आपकी इनकम से जुड़ता है और आपकी इनकम जिस स्लैब में आएगी उस हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स वसूलने के साथ साथ आपको टैक्स बचाने का भी मौका देता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हुई कमाई पर सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के तहत आप टैक्स बचा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मामले में ये रियायत नहीं मिलती है।
पर LTCG हो रहा है तो ये 2 सेक्शन कैसे टैक्स बचाएंगे, ये समझिए। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नया घर खरीदकर बचाया जा सकता है। वही सेक्शन 54F के तहत आप घर को छोड़कर दूसरी कैपिटल एसेट खरीद करके इसे बचा सकते हैं। जैसे आप शेयर में इसका निवेश कर सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर गोल्ड को बेचने से मिले पैसे जो आपकी निवेश की रकम और मुनाफा, इन दोनों को जोड़कर इसका इस्तेमाल आप घर खरीदने में करेंगे तो टैक्स बचा पाएंगे। इसमें एक अहम शर्त ये रहती है कि शेयर या दूसरी एसेट बेचने के वक्त आपके पास नए घर के अलावा एक से ज्यादा घर यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, सेक्शन 54 या 54F, इन दोनों में से आप जिस भी सेक्शन के तहत छूट ले रहे हो, इसमें अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही टैक्स बचाया जा सकता है।